बशीरा नूरपुर की धोबन के नाम से मशहूर थी। ये औरत नहायत ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। किसी के मामलात में मुदाखलत ना करती। अगर कभी किसी की जेब से इसे पैसे मिलते तो वो फौरन उसे मालिक तक पहुंचाती। उसकी ईमानदारी की वजह से नूरपुर के तमाम लोग उसी से कपड़े धुलवाते। यहाँ तक के बादशाह, वजीर और शहर के काजी के कपड़े भी बशीरा धोबन ही धोती थी। साफ सुथरे बेदाग कपड़े देखकर सबका दिल खुश हो जाता। एक दिन बशीरा को शेरवानी की जेब से एक अंगूठी मिली, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। उलट पुलट कर देखा, ऐसी चकाचौंध अंगूठी जिसमें कीमती हीरा लगा हुआ था, उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। जल्दी से शेरवानी की निशानी देखी तो मालूम हुआ कि ये वजीर अकबर अली की शेरवानी है। उसने दिल में सोचा कि जैसे ही कपड़े सूखेंगे वो सबसे पहले अकबर अली के कपड़े इस अंगूठी समेत वापस करके आएगी। अंगूठी को दुपट्टे के पल्लू में बांधकर वो घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी अकलौती बेटी को तेज बुखार है। उसी वक्त दौड़कर उसे खिला पिलाकर दवा दी, फिर माथे पर पट्टी रख रख कर बुखार कम करने की कोशिश करती रही। आखिर थकन से चूर होकर बेटी के सरहाने ही सो गई। आंख खुली तो देखा आधी रात हो गई। बेटी की फिक्र में अंगूठी की जानिब इसका जहन हट गया और वो भूल गई। उधर महल में बादशाह सलामत की अंगूठी गुम हो गई थी। महल का हर शख्स फिक्रमंद था, और क्यों ना होता, वो बादशाह सलामत के वालिद की वाहिद निशानी थी। बादशाह ने महल का कोना कोना छान लिया, लेकिन अंगूठी ना मिली। वजीर अकबर अली भी दूसरे खादमों की तरह चेहरे पर फिक्रमंदी सजाए अंगूठी की तलाश में मसरूफ था। इधर बशीरा धोबन अपनी बच्ची की तबीयत की वजह से बेहद फिक्रमंद थी। इसी परेशानी में वो कपड़े धोने भी ना गई। 3 दिन की तलाश के बाद बादशाह ने ऐलान करवाया कि जिसको भी वो अंगूठी मिले या ढूंढ कर लाए, उसे 1000 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। ये ऐलान सुनते ही नूरपुर का हर शख्स अंगूठी ढूंढने की कोशिश करने लगा। लाओ बेगम मेरी शेरवानी, जो मैं 3 दिन पहले दरबार में पहन कर गया था। वजीर अकबर अली किसी ख्याल से खुश होते हुए बोला, वो तो मैंने कमरे में खूंटी पर लटका दी थी। वजीर की बेगम ये कहकर शेरवानी लेने चल दी। अरे यहाँ से शेरवानी कहाँ गई? वजीर की बेगम की चीख ही निकल गई। वजीर अकबर अली दौड़ता हुआ आया। ये क्या कर दिया? शेरवानी कहाँ गुम कर दी? अकबर अली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसी दौरान वजीर की बहन आ गई और वजीर अकबर अली से बोली, भाई वो तो मैंने धोबन को परसों ही दे दी थी। ये सुनकर अकबर अली की आवाज़ हलक में घुट गई, क्योंकि बादशाह की अंगूठी चुराने का माजरा उसके अलावा सिर्फ उसकी बीवी को मालूम था, और चूंकि बहन इस बात से बेखबर थी, लिहाजा उसने ना बताने में ही आफियत जानी। बहन के जाते ही अकबर गुस्से और परेशानी से हाथ मलने लगा, क्योंकि वो जानता था कि नूरपुर की धोबन बहुत ईमानदार है। अगर उसने ऐलान सुनकर वो अंगूठी दरबार में बादशाह सलामत को पेश कर दी तो बादशाह मेरी गर्दन उड़ा देगा, क्योंकि ये अंगूठी वजीर अकबर अली की शेरवानी से बरामद हुई थी, और ये बात धोबन सच सच बता देगी। अकबर अली जानता था कि बादशाह सलामत की ये अंगूठी इनके वालिद की निशानी है, और ये इन्हें जान से ज्यादा अजीज है। लिहाजा उसे पाने के लिए बादशाह बड़े से बड़ा इनाम देने से गुरेज नहीं करेंगे। इनाम की लालच में एक बादशाह की नजरों में सुरखरू होने के लिए अकबर अली ने ये अंगूठी चुराई थी। उसे नहीं मालूम था कि सब तदबीरें उल्टी हो जाएंगी। पूरी रात वजीर अकबर अली मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहा। आखिर एक मंसूबा उसे बेहतर लगा कि धोबन को झूठा साबित करके उसी पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए तो वो यकीनन बच जाएगा। ये सोचकर वो इत्मीनान से सोने के लिए लेट गया। बशीरा धोबन की बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो वो सुबह होते ही उसे तबीब के पास लेकर पहुंची। अरे जिसे बादशाह की अंगूठी मिल जाएगी उसके तो भाग ही जाग जाएंगे। ना जाने नूरपुर का वो कौन
कौन खुश किस्मत इंसान होगा। करीब बैठी औरतों की गुफ्तगू सुनकर धोबन चौंकी और उसे वजीर अकबर अली की वो अंगूठी याद आ गई। उन्हीं औरतों से धोबन को बादशाह की अंगूठी की सारी बात पता चल गई थी। दवा लेने के बाद जल्दी जल्दी घर पहुंची, दुपट्टे का आंचल खोलकर अंगूठी देखी और वजीर अकबर अली की इस हरकत को समझते हुए अफसोस करने लगी। वजीर अकबर अली ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए सबसे पहले अपनी बहन को दूसरे गांव भिजवा दिया ताकि वो इसका राज न जान सके। उधर धोबन सीधी बादशाह सलामत के दरबार पहुंची क्योंकि वो जानती थी कि वजीर अकबर अली उस वक्त दरबार में होगा। बादशाह सलामत नूरपुर की धोबन दरबार में आने की इजाज़त चाहती है। खादमे खास ने आकर बादशाह सलामत से इजाज़त चाही। दरबार में धोबन का नाम सुनकर वजीर सटपटा गया। इजाज़त है। बादशाह सलामत ने धोबन को दरबार में पेश करने की इजाज़त दी। कहो बशीरा, क्या बात है। बादशाह सलामत ने धोबन को दरबार में मुखातब किया। आलीजहां, गुस्ताखी माफ, मैं आपसे नहीं वजीर अकबर अली से मिलने आई हूँ। उनकी एक अमानत लौटानी है। धोबन ने नहायत आजिज़ाना अंदाज में कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इनकी ये शेरवानी और ये अंगूठी वापस करना चाहूँगी जो इनकी शेरवानी की जेब से निकली थी। धोबन ने दोनों चीज़ें बादशाह सलामत के आगे कर दी। बादशाह अपनी अंगूठी धोबन के हाथ में देखकर उठ खड़ा हुआ। उधर वजीर अकबर अली के पसीने छूट गए। नहीं, ये मेरी अंगूठी नहीं, ये तो बादशाह सलामत की है। तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये यकीनन तुमने ही चुराई थी और अब मुझ पर तोहमत लगाने आ गई। वजीर ने नहायत मकारी से धोबन पर इल्जाम लगाया। बादशाह सलामत धोबन को देखने लगे। धोबन को वजीर अकबर अली से ये तवक्को नहीं थी, लेकिन वो नहायत समझदार थी। फौरन अर्ज की, आलीजहां, अगर मैं ये अंगूठी चुराती तो फिर यहाँ वापस क्यों आती? ये तो मुझे अकबर अली की शेरवानी की जेब से मिली है और मुझ गरीब का महल से क्या ताल्लुक जो मैं यहाँ आकर चीजें चुराऊं। बादशाह सलामत, ये धोबन झूठ बोल रही है और सरासर बहतान लगा रही है। वजीर अकबर अली इतने कड़वे सच को सुनकर चीख पड़ा। सच पूछें तो दरबार में सबको धोबन के सच पर यकीन था और बादशाह सलामत को भी धोबन की बात में वजन महसूस हुआ। बादशाह सलामत, मेरी बेगम ने ये शेरवानी परसों धुलने दी थी और इस अंगूठी को गायब हुए आज चौथा दिन है। अगर अंगूठी मेरी शेरवानी में से निकली होती तो ये उसी वक्त ले आती। ये धोबन झूठ बोल रही है, इसके दिल में खोट है, जब ही इतने दिन तक अंगूठी अपने पास रखे रही। वजीर अकबर अली ने पेंतरा बदला। धोबन ने अपनी बेटी की तबीयत की सारी रोदात बादशाह सलामत को सुना दी और उसने साथ ही ये वजाहत कर दी, ये शेरवानी वजीर की बेगम नहीं बल्कि उसकी बहन ने धुलने को दी थी। धोबन की बात को सच्चा साबित करने के लिए वजीर की बहन और उस तबीब को दरबार में बुलवाया गया। तबीब तो हाजिर हो गया मगर वजीर की बहन हाजिर ना हुई। तबीब ने धोबन की बेटी की तबीयत नासाजी के बारे में बादशाह को सच्ची गवाही दी। उधर वजीर की बहन को शाही खातमों के जरिए दरबार में बुलाया गया। चूँकि बहन अपने भाई वजीर अकबर अली की इस अय्यारी से वाकिफ ना थी, लिहाजा उसने भी धोबन के हक में सच्ची गवाही दी। यूं अकबर अली के झूठ और चोरी का पोल खुल गया। बादशाह ने वजीर अकबर अली को ओहदे से बरतरफ करके 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई और धोबन को 1000 सोने की अशरफियों के साथ साथ इसकी ईमानदारी पर माहाना वजीफा मुकर्रर करते हुए मजीद इनाम कराम से नवाजा।